हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यू फैन दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में अपनी स्किल को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के जितने भी अटैक्स थे उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। और वो जितने भी अटैक्स थे वो जाके सीधा उन्हीं मॉन्स्टर पे जाके लग रहे थे। इसी कारण उन मॉन्स्टर्स को बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाता है। और ये देख के ज़्यू फैन के जो बाकी मेंबर्स थे वो सब भी बहुत हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये बी रैंक के जो किंग मॉन्स्टर के जो पॉइजन बॉल्स है उसे भी रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। पता नहीं कैसे कर पा रहा है, क्योंकि जितने बॉल्स वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उन बॉल्स को सिर्फ एक ही टच काफी है फुटने के लिए, और ये अपनी स्वॉर्ड से यूज करते हुए उन्हें मारे जा रहा है। मतलब कि रिफ्लेक्ट कर रहा है तो भी उसकी स्वॉर्ड को टच करने के बाद वो बॉम्ब फुट ही नहीं रहा है। वो लीडर भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे अपनी स्वॉर्ड को यूज कर रहा है ऐसे। क्योंकि कभी भी एक स्वॉर्ड को टच किया जाए, मतलब कि एक बॉम्ब टच करे तो वो अपने आप फट ही जाएगा। पर हाँ, अगर इसके पास वो वाली स्किल हुई तो ये आराम से कर सकता है। पर मुझे लगा था कि ये सिर्फ 20 साल का है तो भी ये इतनी हाई रैंक की स्किल सीख पाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ज़्यूफेन सारे अटैक को रिफ्लेक्ट करने के बाद लीडर से कहता है कि मैंने जितने भी अटैक्स थे उन्हें रिफ्लेक्ट कर दिया है। अभी बी रैंक का किंग थोड़ी देर के बाद फिर से अटैक करेगा, तो तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो। ज़्यूफेन उस क्रिस्टल की तरफ देखता है और कहता है कि भले ये जो क्रिस्टल्स है वो तुम्हारे लिए बहुत काम के हो, पर अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें उसके लिए जिंदा तो रहना होगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो सभी के सभी अपने कैप्टन को देखने लग जाते हैं, और वो कैप्टन उन्हें मना कर देती है और उस ज़्यूफेन से कहते कि हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। तुम्हें पता भी है ये जो क्रिस्टल्स है वो किस लिए बने हुए हैं, मतलब कि इनका क्या काम है। लीडर से बताती है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं वो एक्चुअल में बीस्ट कोर म्यूटेड क्रिस्टल्स है एक्चुअल में, और इस टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं वो सिर्फ डोंगा सिटी के जो डंजन्स हैं उनके डीप जगहों पे जाके मिल सकती है, और वो सिर्फ इसी डंजन्स में मिल सकती है। और ऊपर से जो क्रिस्टल्स होती है वो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाती है, इसलिए एक रेयर चीज है। और हाँ, किसी एक स्टार जनरल ने या फिर उससे बड़े रैंक के बंदे ने अगर इस क्रिस्टल को कंज्यूम कर लिया तो वो जो बंदा होगा वो अपनी जो ब्रेक थ्रू है वो कंप्लीट कर पाएगा और सीधा अगले रैंक पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इस क्रिस्टल के अंदर कुछ ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स हैं। ड्यूफेन उसकी बात समझता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब कि ये जो चार जनरल्स होता है उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती ट्रेजर है क्या। वो लीडर उसे कहते कि तुम सही कह रहे हो, ये जो क्रिस्टल्स हैं वो एक स्टार जनरल के लिए एक सपने के बराबर ही है, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू करने में उसे मदद कर देते हैं। पर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं वो एक्चुअली में एक मॉन्स्टर को भी म्यूटेंट कर सकते हैं, वो भी कुछ ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। पर सिर्फ एक क्रिस्टल आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स को पावरफुल बना सकता है, और इसका मतलब ये है कि वो जो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर हमारे यहाँ पे अटैक करने के लिए आया है वो फिर से अपने आप को इवॉल्व कर सकता है और कुछ ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा अगर इसने ये जो क्रिस्टल को कंज्यूम कर लिया उसके बाद। ज़्यूफेन सारी बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि अगर ये क्रिस्टल ये जो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर है उनके हाथ में लग गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। हमें किसी भी हालत पे इन्हें रोकना ही होगा इन क्रिस्टल को लेने से। वो लीडर ज़्यूफेन से कहते कि अभी अभी हम लोगों ने जो बॉम्बिंग टेक्निक थी उसे यूज करने की कोशिश की थी इस माउंटेन के ऊपर, पर कुछ बना ही नहीं। हमने जितने भी बॉम्ब्स थे वो सारे चारों तरफ लगा दिए थे, उसके बाद उसे ब्लास्ट करने के बाद ये माउंटेन वैसा का वैसा ही रहा, उसे बिल्कुल भी 1% का डैमेज नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से जा तो नहीं सकते, पर हमारी जो फायरफॉक्स टीम है इनके कारण यहाँ पे इतनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है, तो हम लोग इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम लोग यहाँ से भागेंगे तो नहीं, इन मॉन्स्टर को रोकने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। और उनके मेंबर्स भी यही कहते हैं कि हम लोग हमारे लीडर के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे जितने मॉन्स्टर्स आते रहे। ज़्यूफेन उन लोगों को देखते हुए कहता है कि ये टीम तो एकदम यूनाइटेड है, मतलब कि एकदम साथ में रहती है, और अगर मैं दूसरी भाषा में कह सकूं तो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। न्यूज यू के पास आती है और कहते हैं कि हम लोग भी यहाँ से जा नहीं सकते। ज़्यू उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो मेरे कारण ही क्रिएट हुई है, इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं जा सकता। वो मॉन्स्टर उड़ते हुए सबसे कहता है कि तुम लोग बहुत अजीब से लोग हो, तुम लोगों ने मेरे अटैक को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम सभी को यहाँ पे मार दूंगा अब तो। और वो इतना बोलने के बाद फिर से वो बॉल्स का अटैक करने लग जाता है। वहां पे खड़ा एक आदमी कहता है कि इसने पिछली बार के मुताबिक कितने सारे जो बॉम्ब्स है वो हमारी तरफ फेंके हैं। जियो लीडर से कहता है कि अभी फिलहाल ये बहुत मुश्किल होता है इनकी बॉल्स को रिफ्लेक्ट करने में, पर मेरे पास एक प्लान है। मैं अपनी कॉम्बैट एबिलिटी यूज करके इनके पॉइजन बॉल को रिफ्लेक्ट करता हूँ, और तुम लोग अपनी लॉन्ग रेंज एबिलिटी को यूज करते हुए इन बी रैंक के मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करो। जियो इतना बोलते ही सीधा वो बॉल्स की तरफ निकल जाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और नीचे जो लीडर खड़ी थी वो कहते कि मुझे इसको ऑब्जर्व करना होगा कि ये कौन सी स्किल यूज कर रहा है, पर जैसे वो ध्यान से देखती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ज़्यूफेन फुटवर्क स्किल यूज कर रहा है, वही जो सीक्रेट स्किल थी एक्चुअल में। और ज़्यूफेन अपनी पावर को यूज करते हुए सारे बॉल्स को रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, और ज़्यू की स्किल देख के वहाँ पे जितने भी वो जो टीम के मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि
इस लड़के ने पिछली बार भी अपनी स्किल यूज करके इन बॉस को रिफ्लेक्ट किया था, पर इस बार जो स्किल यूज कर रहा है उसमें कुछ ज्यादा पावर लग रही है हमें। वो लीडर भी भागते हुए कहते कि इस लड़के के पास जो फुटवर्क स्किल है वो कुछ ज्यादा ही स्कैरियर है, क्योंकि ये जो अपनी स्क्वाड वाली स्किल यूज कर रहा है उससे भी खतरनाक तो इसकी फुटवर्क स्किल है यार। ज़्यूफेन उस लीडर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से अटैक यूज करो ना यार। और वो लीडर अपनी स्किल यूज करती है और अपने हाथ में एरो को रेडी करते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर शूट कर देती है। और वो जैसे ही उस मॉन्स्टर को लगता है वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, और वहाँ पे जैसे ही ब्लास्ट होता है वैसे वहाँ पे जो टीम होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनके लीडर ने वहाँ पे इस मॉन्स्टर को थोड़ा तो डैमेज पहुंचाया। मियो भी उस लीडर को देखते हुए कुछ सोचती है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं भी एक एडवांस स्टार जनरल होती तो मैं भी ज़्यूफेन के साथ बैटल में पार्ट लेती, पर अभी मेरा रैंक एडवांस स्टार वॉरियर का है। वो लीडर धुएं की तरफ देखते हुए कहते कि भले मॉन्स्टर के ऊपर मेरे एरोज जो लगे थे उसी कारण वो मरा नहीं हो, तो भी वो जो मॉन्स्टर है उसे थोड़ा डैमेज तो हुआ होगा, पर उतने में वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस लीडर के पीछे होता है और वो अपनी टेल से उस लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर ज़्यूफेन आके उसे बचा लेता है वहां से। तो दोस्तों वॉर गॉड सिस्टम के सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब जैसे जैसे नए एपिसोड्स आएंगे वैसे वैसे एक्सप्लेन होती जाएगी ये सीरीज। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ इस सीरीज के नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।